Hello my dear children, welcome to your e-learning class. This is Mansi Bansal, your computer teacher. So in computers we were doing chapter number 7, that is more on touchscreen. We have already understood the chapter. Now today we will do the exercises. Let's get started. So here we have filling the blanks. The first question is TuxPaint has a drawing dash that helps us to learn about TuxPaint. TuxPaint में एक ड्राइंग होता है जो हमारी हेल्प करता है कि हम TuxPaint को इजीली लर्न कर सकें. So what is present in TuxPaint which help us to learn about TuxPaint? As we know, TuxPaint has a drawing mascot. TuxPaint में एक ड्राइंग मास्कोट होता है जो हमारी हेल्प करता रहता है, बताता रहता है कि हमें TuxPaint को कैसे यूज़ करना है. So here the right answer is mascot. Now the second question is the most commonly used freehand drawing tool is the dash tool. मोस्ट कॉमनली यूज, जिसको ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं फ्रीली ड्रॉ करने के लिए. जैसे हम लोग को कुछ भी ड्राइंग बनानी है, लाइक मैंने सीनरी बनाई थी तो कौन से टूल को यूज़ करके ड्रॉ किया था? दैट वॉज द पेन टूल. पेन टूल इज़ यूज्ड एज अ फ्री हैंड ड्राइंग टूल इन TuxPaint. So here the right answer is pen tool. Now the third question is we can create a mirror image of a stamp using the dash button. So if we want to create a mirror image of a stamp, अगर हमें स्टैम्प की एक मिरर इमेज बनानी है तो कौन से बटन पे क्लिक करेंगे? That is mirror button. So here the right answer is mirror. Now the fourth question is dash tool is used to fill color in an object. अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट में कलर फिल करना है then which tool is used? As we know, if we want to fill color in an object, we have to use this fill color tool that is present in magic tool. Okay, so fill color tool is the answer. Now the fifth question is TuxPaint saves every file in the form of a dash. TuxPaint में हम जब भी कोई फाइल सेव करते हैं तो वो एज अ थंबनेल सेव हो जाती है. उसकी पिक्चर हमें दिखाई देती है. जब हम ओपन करेंगे देन वी कैन सी द थंबनेल ऑफ दैट फाइल. सो हियर द राइट आंसर इज थंबनेल. नाउ हियर वी हैव ट्रू फॉल्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रास टूल इज यूज्ड टू क्रिएट फ्लावर्स ऑन द कैनवास. एज वी नो, ग्रास टूल को यूज़ करके हम लोग फ्लावर्स क्रिएट कर सकते हैं? नो, ग्रास टूल को यूज़ करके हम लोग ग्रास क्रिएट करते हैं. सो दिस इज फॉल्स. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज द ड्राइंग मास्कोट इन द TuxPaint इज अ नॉटी डक. हमारे TuxPaint में जो ड्राइंग मास्कोट है वो एक नॉटी डक है. इज इट सो? नो, हमारे TuxPaint में मास्कोट, जो ड्राइंग मास्कोट है, दैट इज अ पेंगुइन, नॉट अ डक. So this is also false. Now the third question is clicking on the open button will erase your current file. Means अगर हम open button पे क्लिक करेंगे then that will erase the current file. जो हमारी फाइल अभी ओपन हुई हुई है वो erase हो जाएगी. Is it so? No, ऐसे erase नहीं होती है फाइल. If we want to erase then we have to erase it. ठीक है, डायरेक्टली इरेज नहीं होती. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 4 इज द वर्किंग ऑफ लाइन्स टूल एंड पेन टूल इज एग्जैक्टली द सेम. लाइन टूल एंड पेन टूल की वर्किंग एग्जैक्टली सेम है. इज इट सो? नो, लाइन टूल एंड पेन टूल दोनों में डिफरेंस है. जैसे कि हमने देखा था, लाइन टूल से हम स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करते हैं एंड पेन टूल को यूज़ करके हम फ्री हैंड ड्राइंग ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज यूजिंग द मैजिक टूल वी कैन अप्लाई ब्यूटीफुल इफेक्ट्स टू आवर ड्राइंग. मैजिक टूल को यूज़ करके हम अपनी ड्राइंग में ब्यूटीफुल इफेक्ट्स लगा सकते हैं. इज इट सो? यस, मैजिक टूल को यूज़ करके हम अपनी ड्राइंग में फ्लावर्स लगा सकते हैं, ग्रास लगा सकते हैं एंड बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल इफेक्ट्स हम लोग लगा सकते हैं. सो दिस इज ट्रू.
Now here we have MCQs. The first question is, which tool in Tux Paint is used to draw and give amazing effects to a picture? Tux Paint में कौन से टूल को यूज़ करके हम अपनी पिक्चर में अमेजिंग इफ़ेक्ट्स को लगा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स को लगा सकते हैं. So as we know, using the magic tool, we can apply beautiful and amazing effects to our picture. हम अपनी पिक्चर में ग्रास लगा सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं. So here the answer is magic tool. Now the second question is, name the subtool which you can use to fill breaks in the picture. अगर हमें अपनी पिक्चर में ब्रेक्स लगानी है, then which subtool is used? As we know, that is breaks tool. breaks tool हमारा magic tool के अंदर present है, and using this tool we can apply the breaks in the picture. So here the answer is breaks tool. Now the third question is, which option in Tux Paint allows you to view all the saved files in the form of a slideshow? अगर हमें अपने टक्स पेंट में सारी पिक्चर्स को स्लाइड शो की फॉर्म में देखना है, देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू यूज़ द स्लाइड्स बटन. स्लाइड्स बटन हम लोग जब यूज़ करते हैं, ओपन के अंदर जाते हैं, उसके अंदर हमें स्लाइड्स बटन मिलता है. स्लाइड्स बटन को यूज़ करके हम अपनी सारी पिक्चर्स को इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शो देख सकते हैं. सो हियर द आंसर इज स्लाइड्स बटन. Now the question number 4 is, which tool is selected by default when we open Tux Paint? कौन सा टूल बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है जब हम लोग टक्स पेंट को ओपन करते हैं? सो व्हेन वी ओपन द टक्स पेंट, देन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पेंट टूल ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है. ठीक है, जब आप लोग टक्स पेंट ओपन करते हैं तो पहले से ही हमारे पास पेंट टूल प्रेजेंट होता है, हम उसको डायरेक्ट यूज़ करके ड्राइंग बना सकते हैं. सो बाय डिफ़ॉल्ट वी हैव पेंट टूल इन टक्स पेंट. सो हियर द आंसर इज पेंट टूल. Now the question number 5 is, line tool has the same brush shapes as dash. लाइन टूल के अंदर सेम ब्रश शेप्स होते हैं एज किसकी तरह? स्टैम्प टूल, पेन टूल और फिल टूल. एज वी नो, लाइन टूल के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं ब्रश शेप्स के, दे आर सेम एज द पेन टूल. पेन टूल के जैसे सेम ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं. सो हियर द आंसर इज पेन टूल. So children, this much for today. Thank you. Bye bye.